जय हिंद दोस्तों। आइए आज शुरू करते हैं जहांगीर। हमने अकबर तक सारा चैप्टर फिनिश कर दिए थे। अब हम अकबर का पुत्र जो था जहांगीर, ये छोटा पुत्र था अकबर का। अकबर का बड़ा पुत्र था खुसरो शाह। जो खुसरो शाह था वो इसका बड़ा पुत्र, राजकुमार खुसरो शाह इसका बड़ा पुत्र था अकबर का, और छोटा पुत्र था जहांगीर। अकबर ने अपनी मृत्यु से पहले जहांगीर को ही शासन दिया था, परंतु खुसरो शाह के पक्ष में कुछ राजदरबारी थे, जिसमें मान सिंह भी खुसरो शाह के ही पक्ष में था। तो आइए देखते हैं जहांगीर, जिसे फाइनली राज्य मिलता है। जहांगीर की माता का नाम जो था मरियम उज जमानी था। मरियम उज जमानी इसकी माता थी, और 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से ये जब अकबर की मृत्यु होती है तो ये शासनभार संभालता है। दरअसल इसके बचपन का नाम सलीम था। सलीम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अकबर जो था चिश्तिया संप्रदाय के सूफी संत थे, उनका नाम था शेख सलीम। अकबर जो था शेख सलीम का शिष्य था, और माना जाता है कि अकबर ने शेख सलीम से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगा था। तो शेख सलीम की आशीर्वाद के ही परिणाम स्वरूप माना जाता है जहांगीर का जन्म हुआ। इसीलिए अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा। 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ ये बैठता है। फिर इसके कुछ प्रारंभिक कार्य देखते हैं। सबसे पहले जब ये राजगद्दी संभालता है तो ये अपने राज्य में मदिरा और सभी प्रकार के जो मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थों की बिक्री को निषेध कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है। और ये सप्ताह में 2 दिन इसके यहाँ पर गुरुवार, जो कि जहांगीर की राज्याभिषेक का दिन था गुरुवार इसलिए, और एक दिन था रविवार। माना जाता है इस दिन अकबर का जन्म हुआ था। इन 2 दिनों सप्ताह में पशुवध नहीं किया जाता था, पशुओं की हत्या नहीं की जाती थी। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था इसने। जहांगीर जो था, जहांगीर ने आगरा किले के बाहर एक न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता कि जहांगीर न्याय की जंजीर लगवाने वाला शासक कौन था, तो जहांगीर था। जहांगीर ने प्रजा को न्याय दिलाने के लिए जंजीर लगाई थी। जहां जो भी व्यक्ति को, जिस किसी को न्याय चाहिए होता था, वह उस जंजीर के द्वारा शासक को सूचित करता था और फिर उसे न्याय दिया जाता था। जहांगीर राजगद्दी संभालता है उस समय शहजादा खुसरो शाह जो था विद्रोह कर देता है, लेकिन उस समय उसके विद्रोह को दबाकर ये जहांगीर उसको बंदी बना देता है। बंदी बनाने के परिणाम स्वरूप ये 1606 ईस्वी में शहजादा खुसरो शाह अपनी चतुराई से छूट जाता है, और 1606 में जाकर जहांगीर के विरुद्ध फिर पुनः विद्रोह कर देता है। विद्रोह करने के क्रम में ये शहजादा खुसरो शाह जो होता है सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी शरण में चला जाता है, और अर्जुन देव इसको शरण दे देते हैं। इस वजह से जहांगीर खुसरो शाह को पराजित करके इसकी हत्या करवा देता है। इसीलिए गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी जाती है जहांगीर के द्वारा, और ये जहांगीर मुगलों और सिखों के बीच यहीं से शत्रुता पनप जाती है। हम देखेंगे इसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी नूरजहां। बेसिकली नूरजहां का पहले नाम था मेहरुन्निसा। फिर जब शादी के बाद जहांगीर इसे नूर महल की उपाधि देता है। इसका पिता था, नूरजहां का पिता था ग्यास बेग, और ग्यास बेग को जहांगीर के द्वारा नाम दिया गया था एतमाउद्दौला। और 1605 में इसके शुरू होते हैं राजनीतिक अभियान। 1605 से 15 तक मेवाड़ का अभियान चलता है। मेवाड़ ये वही है जिसका शासक उदय सिंह हुआ करता था। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप के जो पुत्र हुए अमर सिंह के जब यहाँ के मेवाड़ के शासक थे, उसी समय जहांगीर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और सशर्त मुगलों से संधि कर ली। तो एक इकलौता बचा हुआ जो रजवाड़ा था वो मेवाड़, वो भी मुगलों के अधीन आ जाता है जहांगीर के शासनकाल में। अब आइए दोस्तों देखते हैं राजनीतिक अभियानों के क्रम में अगला अभियान जो था कांगड़ा की विजय थी। 1620 ईस्वी में किया गया था जहांगीर के द्वारा। दरअसल इस कांगड़ा को जीतने में अकबर भी कामयाब नहीं हो पाया था। इसने क्या किया, 4 महीने तक घेरेबंदी की रहा कांगड़ा की, और 4 महीने के बाद कांगड़ा का शासक जो था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस जीत के उपलक्ष्य में जहांगीर क्या करता है, एक गाय को काटता है। इस जीत के जश्न मनाने के उपलक्ष्य में गाय काटता है। तो ये उसका था कांगड़ा विजय। अब फिर इस कांगड़ा विजय के बाद वह दक्षिण भारत की ओर रुख करता है। दक्षिण भारत के अभियानों पे वह खुर्रम को भेजता है। खुर्रम इसका पुत्र था, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जानते हैं।
1617 ईस्वी में वह अहमदनगर को जीत लेता है। कौन? खुर्रम। और दरअसल दक्षिण भारत में इसके दो जगह पे मुख्य अभियान थे, एक था बीजापुर और दूसरा था अहमदनगर। अहमदनगर और बीजापुर यही बार बार स्वतंत्र हो जा रहे थे, बार बार इनको अपने कब्जे में लिया जा रहा था जहांगीर के द्वारा। और इस दक्षिण भारत के अभियान का मुख्य किरदार था खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो अहमदनगर को जीता उसने 1617 ईस्वी में, और बीजापुर का अभियान उसने सफल बनाया। आदिल शाह जो था बीजापुर का शासक था, उससे संधि करवाई। इसी जीत के उपलक्ष्य में खुर्रम जो जहांगीर का पुत्र था, उसने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है, शाहजहां की उपाधि देता है। फिर मेनली दक्षिण भारत में उसने अहमदनगर और बीजापुर को ही अपने कब्जे में लिया, और बाकी के भाग थे अकबर के द्वारा पहले ही कब्जे में लिए जा चुके थे। अब देखते हैं कंधार की पराजय। दरअसल जो कंधार था, कई बार प्रश्न पूछता है कंधार भारत से हमेशा के लिए किसके शासनकाल में चला गया? तो आप याद रखिए जहांगीर के शासनकाल में कंधार भारत से हमेशा के लिए चला गया। किनके हाथों में चला गया? ईरानियों के हाथों में गया। उस समय फारस का एक शासक था शाह अब्बास। शाह अब्बास ने इस पर आक्रमण किया और कंधार को भारत से छीन लिया। जहांगीर के शासनकाल में कंधार भारत से हमेशा के लिए ईरानियों के हाथों में चला जाता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो धार्मिक नीति थी, जो अकबर की धार्मिक नीति थी सुलह-ए-कुल, वही धार्मिक नीति को जहांगीर ने भी पालन किया। सुलह-ए-कुल का मीन्स होता है सभी धर्मों में समन्वय बैठाना, बस वही है धार्मिक नीति सुलह-ए-कुल, इसने इसे जारी रखा। अब देखते हैं विदेशियों का जो दौरा है जहांगीर के समय शुरू हो जाता है। सबसे पहले विदेशी आता है कैप्टन हॉकिंस, 1608 में आता है। ये उस समय ब्रिटेन का राजा था, उस समय जेम्स प्रथम, इसके आदेश से ये कैप्टन हॉकिंस भारत आता है व्यापारिक अनुमति के लिए। और ये जो पत्र लेके आता है वो अकबर के नाम से लेके आता है, लेकिन जब तक ये भारत पहुंचता है तब तक भारत की राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है, अकबर की जगह जहांगीर शासन में आ चुका है। तो ये याद रखिए कैप्टन हॉकिंस भारत कब आता है? जहांगीर के शासनकाल में। कब आता है? 1608 में आता है। किसके द्वारा भेजा गया? जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया। पत्र किसके लिए संबोधित करके लाया था? तो अकबर को संबोधित करके लाया था। इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 1615 में आता है सेकंड टॉमस रो, ये भी आता है जहांगीर के शासनकाल में। टॉमस रो भारत आता है। टॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक अनुमति पाने में सफल होता है। एक बात और पूछी जाती है कि जो कैप्टन हॉकिंस था, ये कैप्टन हॉकिंस था, इसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, और परिणाम स्वरूप जहांगीर इससे प्रभावित होता है और इसे इंग्लिश खान की उपाधि देता है। तो कई बार पूछा जाता है कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। और कई बार पूछा जाता है जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी? तो कैप्टन हॉकिंस को दी। एक और यात्री था फ्रांसिस्को पल्सर्ट, इसका नाम जस्ट याद रखिए, जहांगीर के ही शासनकाल में आता है, कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है, और इसका मकबरा जो बना हुआ है वो लाहौर में बना हुआ है मकबरा जहांगीर का। और जहांगीर का जो युग है उसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। माना जाता है जहांगीर किसी चित्र को देखकर बता सकता था कि ये चित्र का ये वाला भाग किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। तो जहांगीर का चित्रकला में काफ़ी रुचि थी, इस वजह से जहांगीर का युग चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और इसमें दो मुख्य चित्रकार थे, एक उस्ताद मंसूर था, दूसरा अबुल हसन था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन इसके दरबार में दो मुख्य चित्रकार थे। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे जहांगीर के बाद शाहजहां का शासनकाल देखेंगे। दृढ़ साधना चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए और इतिहास की श्रृंखला को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।